नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में कूलॉम का नियम क्या होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, नियम ये है। इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल होता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों, जो स्थिर वैद्युतिकी बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली आवेशों के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों, जो बल है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी जिधर उसकी रेखा होगी उधर ही बल होगा। और अगला कंडीशन है, जो बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग आता है। हवा में निकालेंगे तो बल का मान अलग आएगा, पानी में निकालेंगे यानी जल में निकालेंगे तो बल का मान अलग आएगा, यानी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना दोस्तों, बोला है कि एफ समानुपाती क्या होता है, जो बल होता है उन दोनों आवेशों को परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी एफ समानुपाती Q1 Q2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या बोला है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती 1/r², या बोल सकते हैं एफ व्युत्क्रमानुपाती r²। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। ये आएगा मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक देंगे, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा r²। यहाँ पर के क्या है दोस्तों, के क्या है तो के नियतांक है। यहाँ पर के दोस्तों क्या है, नियतांक है। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुना 10 के पावर 9। 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। के का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। इसकी मात्रा की बात है तो मात्रक देख लेते हैं के का, तो क्या हो जाएगा, ये है बल का मात्रक न्यूटन, ये है r² यानी मीटर स्क्वायर, क्रॉस बन कर लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एफ बराबर के Q1 Q2 बटा r², क्रॉस बन करेंगे बल का न्यूटन, r² यानी मीटर स्क्वायर, है आवेश गुना आवेश यानी आवेश का स्क्वायर, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, यानी यहाँ पर के का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। ये है के का मात्रक। अगर दोस्तों इसकी बीमा की बात की जाए तो होता है, ध्यान देना दोस्तों, बीमा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। बीमा देखते हैं दोस्तों, न्यूटन का बीमा क्या होता है, mL/T इनवर्स 2। मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। कूलॉम का क्या होता है, AT इनवर्स 2, तो इनवर्स 2। जब टोटल निकालेंगे दोस्तों तो आएगा एम, एगो एल, दो गो एल यानी 3 गो एल, ML/Q, T यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स 4, और क्या बचेगा, A इनवर्स 2। ये आया के की बीमा, ये आया के की बीमा, और यहाँ पर आया के का मात्रक। अब दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं दोस्तों विद्युतशीलता। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका भी एक वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 होता है। अगर मात्रा की बात की जाए तो के का उल्टा होता है, क्योंकि दोस्तों ध्यान देना,
के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो जो के का मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो के का मात्रक निकाले यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, तो इसका विपरीत हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलॉम स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों ये एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। अभी क्या निकाले, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये है दूरी और ये है बल, इन दोनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा। दोनों उल्टा है ना, अगर दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा, अगर दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ऐसा ही ये वाला रिलेशन एफ समानुपाती Q1 Q2, यानी आवेश का मान बढ़ाएंगे बल भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ाएंगे बल भी बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो बल भी घटेगा। इस नियम से ये पता चला दोस्तों कि अगर बल का मान घटाएंगे तो दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल हमारा बढ़ेगा, यानी दूरी घटाएंगे बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा, आवेश बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। कूलॉम के नियम से संबंधित अब कुछ दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, किसी निकाय में दो आवेशों के मध्य 16 न्यूटन का बल लगता है, यानी एफ दिया है 16 न्यूटन। आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों, यदि दोनों के मध्य की दूरी दोगुना कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। अभी दोस्तों आपको बताएं एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है, तो रिलेशन निकालेंगे तो होगा F1/F2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। F1 का मान 16 दिया है, F2 का मान पूछ रहा है, R2 का मान क्या कर रहा है, दोगुना कर देने पर, तो दोगुना करेंगे 2R, पहले R था अब 2R हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16/F2 बराबर 4R स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी F2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 न्यूटन आंसर हो जाएगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऊपर के दिए गए प्रश्न में, यानी इसी प्रश्न में अगर दूरी को आधी कर देंगे तो बल का मान क्या होगा। तो ऐसा ही बनेगा दोस्तों, ध्यान देना, एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है ना, वही दोस्तों F1/F2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। यहाँ से R2 का मान कितना रख देंगे, 1/2 रख देंगे, यानी 16/F2 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर बटा में 1/2 R और R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/F2 बराबर 1/4 R स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे F2 बराबर 16 चौका कितना होता है दोस्तों 16 चौका 64, यानी 64 न्यूटन। यहाँ से दोस्तों बताए थे ना, उसी टाइम आपको बताए थे कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घट जाएगा। दोस्तों देखना, दोगुना किया है ना, दोगुना किया यानी दूरी बढ़ाया है तो बल का मान कितना आया है 4 आया है, लेकिन वही हम आधा कर दिए यानी कम कर दिए तो बल का मान 64 आ गया। रिलेशन सही है ना दोस्तों। क्या होता है एफ समानुपाती Q1 Q2 होता है, यानी आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, ये दोनों समानुपाती है। अगर आवेश का मान घटाएंगे तो बल भी घटेगा। ऐसा ही रिलेशन दोस्तों एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है, यानी दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा, दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा, दूरी घटाएंगे बल बढ़ेगा, यानी एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।